नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक दुखद खबर जो घाटी से फिर से आ रही है कि एक बार फिर से जो कि बताना चाहेंगे आपको कि आतंकियों ने मजे चाहते हैं कि कायराना हरकत को फिर से अंजाम दिया। पूरी खबर क्या है कि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला घाटी से जारी था और वहीं दूसरी अगर बात करें वहां के सिविलियन भी आज के दौर में अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आतंकियों का बार बार हम कहते हैं कोई भी दीन और मजहब नहीं होता, उन्हें किसी से भी प्यार नहीं होता। अब पूरी खबर क्या बताना चाहेंगे, आतंकियों ने एक सिविलियन जिनका नाम जो कि कश्मीरी पंडित है संजय शर्मा है, सन ऑफ काशीनाथ शर्मा, रेजिडेंट अचन पुलवामा के रहने वाले हैं, उन्हें उन पर गोलियां चलाई हैं और उन्हें तुरंत यानी कि उन्हें उन पर हमला किया और जिसके चलते वो अपनी जख्मों को ताब ना लाते हॉस्पिटल पहुंचाना का प्रयास किया, पर उनकी मौत हो गई। यानी कि वो उस समय ये कहेंगे कि एक बड़ा नुकसान हुआ उस परिवार को, हम ये कहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। अब पूरी बात क्या ये बताएंगे, कश्मीर जोन की तरफ से ट्विटर हैंडल से ये बात को आज जो पुष्टि की गई है कि एक व्यक्ति जो कि कश्मीरी पंडित है जिनका नाम संजय शर्मा सन ऑफ काशीनाथ और रेजिडेंट ऑफ अचन पुलवामा के रहने वाले हैं, जब वो एक लोकल मार्केट में जा रहे थे रास्ते में और उन्हें जो कि आतंकियों ने यानी कायर आतंकियों ने, यही कहेंगे पागल जमात ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल हुए और जिसके चलते उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर वो अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी जान चली गई। और इसी के बाद साथ बताने चाहेंगे कि ये जो संजय शर्मा है ये आर्म गार्ड का काम करते थे अपने ही गांव में। फिलहाल उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के साथ ही ये कहेंगे कि पूरी जो आगे की जो डिटेल होगी हम तक बताएंगे। फिलहाल ये खबर ये है कि फिलहाल एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है घाटी में और ये बताना चाहेंगे आपको जिनका नाम संजय शर्मा है, सन ऑफ काशी नाथ शर्मा है और रेजिडेंट ऑफ अचन पुलवामा के रहने वाले हैं। यानी अब आतंकी जो जिस तरह से पहले भी करते थे यानी कायराना हरकत को अंजाम देते थे, छुप छुप कर वार करते थे हमारे सुरक्षा बल या निहत्थे लोगों पर करते थे, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का करते थे। उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें एक सूत्रों के आधार पर जो बयान आ रहा था कि केंद्र से ये सोचा जा रहा है कि वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया जाए, यानी वहां की जितनी भी फोर्सेस उन्हें फिलहाल कम किया जाए, उन्हें हटाया जाए और उन्हें एलओसी में यानी वहां तैनात किया जाए। क्या लगता है कि अब ये केंद्र का इस तरह का सोच विचार करना क्या सही है? और उसी के चलते लगातार ये कायर आतंकी जो कहीं ना कहीं अपनी कायर हरकत को, अपनी बुज़दिलाना हरकत को अंजाम देते हैं, जिसके चलते किसी ना किसी मासूम की बलि चढ़ती है। और उसी के चलते आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज यही कह रहे हैं। जो तरुण चुग जी ने आराम से दो शब्द कह दिया मीडिया के माध्यम से, जी आपकी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की अगर बात करें, एक सिविलियन को उनको उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, आज संजय शर्मा की जान गई। तो क्या लगता है तरुण चुग जी आप आके रोक पाए हैं इस टारगेट किलिंग को? आप आके रोक पाए उन मासूमों की जानलेवा हमला जिन पर होता है? यानी आप लोग तो कह देते और केंद्र में चले जाते हैं, आपके साथ तो पूरा ब्रिगेड होता है पूरी सिक्योरिटी के साथ। एक दिन बिना सिक्योरिटी के कोई भी नेता, हम किसी भी नेता की बात करते, खास करके जो बड़ी बड़ी बातें करते भाजपा के नेताओं की बात करते, आप एक बार घाटी में जाइए और बिना सिक्योरिटी के वहां पर घूम कर बताइए। यानी हालात आप कहते हैं एक तरफ से सामान्य है, क्या लगता है ये वाकई सामान्य हालात आपको लग रहे हैं? जिसके चलते 2 दिन पहले की बात करें, एक व्यक्ति को जो कि शहीद एक कांस्टेबल के बेटे थे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। आज की अगर बात करें, एक कश्मीरी माइग्रेंट को फिर से, कश्मीरी पंडित के ऊपर फिर से उन्हें जान ले लेगी, संजय शर्मा जिनका नाम है, सन ऑफ काशीनाथ शर्मा जी हैं। यानी कि आए दिन इस तरह की चीजें हो रही है। तो आप किस तरह से ये सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से, यानी जिस घर का सदस्य जाता है ये दुख उन्हें ये पता होता है, ये वही जानते हैं, पर हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इन आतंकियों को इनकी असली जगह बताने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल बड़ा यही है, बार बार हम आते हैं, हम नेताओं से, सरकार से और प्रशासन से पूछते हैं, आपने कहा है जी आप ड्यूटी रिज्यूम करिए आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी को और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज को, तो वो किसके आधार पर, किसके विश्वास पर वो जाकर ड्यूटी जो कि रिज्यूम करे? क्या आपने उनके लिए अलग से कॉलोनीज बनाई? क्या आपने उन्हें पूरी तरह से उनके पुख्ता इंतजाम किए उनकी सुरक्षा के? क्योंकि जो अपने ऑफिस होंगे, ऑफिस से घरों तक आना, जहां पर एकोमोडेशन होगी वहां तक आना, क्या आपने मजाक समझा? क्या आप पूरी रोड पर उन्हें एक एक बंदे को, एक एक लोगों को, जो भी हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज हैं, उन्हें आप सुरक्षा दे पाएंगे? यानी आप एक तरफ से कहते हैं हालात सामान्य हैं और आप एक तरफ से कहते हैं सुरक्षा बलों को पीछे हटाने का। तो फिर आप खुद बताइए आप चाहते क्या, आप क्या चाहते हैं?
बेगुनाहों की, मासूमों की जानें इसी तरह से जाती रहें। ये जिम्मेदारी है सरकार की और प्रशासन की। आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होती है, वो उन्हें उठानी भी चाहिए। उसी के चलते जब जनता को लग रहा है कि हमारी जानों को खतरा है, चाहे वो पीएम पैकेज हो, चाहे वो आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी हो, और लगातार आप देख रहे हैं फिर से आज संजय शर्मा जी की जान ली गई है। ये उस परिवार का दुख वो परिवार वाले ही जानते होंगे। आप तो एलजी साहब की बात करें, बड़े बड़े मंत्रियों की बात करें या संतरियों की बात करें, वो तो आकर कह देंगे जनाब कि कंडोलेंस हमें बड़ा दुख है, वो आकर 2 मिनट होकर चले जाएंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि जो लोग, जिन लोगों के घरों के सदस्य जाते हैं, उनका क्या? अब खुद सोचिए उन्हें क्या, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। ये बड़ी बात है जो इस समय हम कर रहे हैं। इस समय अजुद्दीन हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं हमें ऐड कीजिए। सॉरी अजुद्दीन जी, हम इस समय आपको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हम लाइव इस समय आए हैं और मोबाइल थोड़ा दूर, हमें ऐड नहीं कर पाएंगे आपको। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अपनी राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, जितने भी हमें आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज देख रहे हैं या पीएम पैकेज के देख रहे हैं। यानी आप जनता को वो दे रहे हैं जनता नहीं चाहती। आप जनता को वो क्यों नहीं दे रहे जो जनता चाहती है? जिस तरह पीएम पैकेज की बात करें या आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें, आप वकील भी बने, आपने उनकी वकालत की भी की, पर आपकी वकालत भी वहां नहीं चली। या तो यूं कहें कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में ही अपनी मर्जी से काम करी, जो केंद्र से उन्हें हिदायत आती है। भाजपा के नेताओं को तो वो उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और जनता को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसका खमियाजा आने वाले समय में इन्हें भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि सच कहने से कई बार हमें भी प्रेशराइज किया जाता है, हम पर भी लोग, कई जो अंधभक्त होते हैं वो बीच में कमेंट देना शुरू कर देते हैं। पर हमारा काम है जनता की आवाज को सामने लाना। किसी को अगर आपत्ति हो या ना हो, उसे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इस समय परेशानी में है, हम वो ला कर ही रहेंगे। तो इस समय जो हालात है घाटी के, क्योंकि घाटी के खुद के लोग भी, ये कहेंगे कश्मीर के लोग भी, क्योंकि कश्मीर के लोग भी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, वहां की जनता भी इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है। और आप देखिए, जिसके कनपट्टी पे अगर बंदूक होगी तो क्या आप बोल पाएंगे? ये खुद बताइए आप। कई सारे ऐसे हमने हादसा देखे हैं कि जब लोग ये कहेंगे कि जिस तरह से लोग जब लोगों को कई बार कहा जाता है कि वो आतंकियों ने कनपट्टी रखकर उन्हें खाना खिलाया, उन्हें डरा धमका कर को, जनाब जिसके सर पर मौत मंडरा रही होगी वो तो परेशान होगा ही। उसके ऊपर, जिसके सर के ऊपर मौत की तलवार लटक रही होगी, उसे तो परेशानी जनाब होगी ना। वो तो कहेगा जो करना होगा, जान है तो जहान है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का सरकार को और प्रशासन को दायित्व उठाना होगा। तो इसीलिए हम बार बार हम कहते हैं कि जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बातें केंद्र में जाकर करते हैं, हालात सामान्य है, सब कुछ ठीक है, तो अगर ऐसे है तो कल 2 दिन पहले हमला हुआ और आज जो हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या? उसके लिए आपकी क्या जवाबदेही बनेगी? आप कह रहे हैं जाइए रेज्यूम करिए ड्यूटी, क्या आप पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे? क्या आप इस चीज का दायित्व उठाते हैं? क्या इस चीज का वायदा करते हैं कि आने वाले समय में किसी की भी जान नहीं जाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही साथ एक सैफ देम है कोई, वो कह रहे हैं बैड रिपोर्टर। सैफ जी धन्यवाद, आप कम से कम हमारा चैनल तो देख रही है, तो आपसे कम से कम ऐसे लोगों से जो फेक आईडीज बनाते हैं या जिन्हें पता ही नहीं आखिर हमारे देश में जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, हमें आपसे इस जो आप मैसेज कर रहे हैं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी कहिए। पर हाँ, जब किसी की भी गरिमा पर अगर उंगली उठाएंगे तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून पर अभी भी हमें विश्वास है। कानून में आज भी ऐसे लोग बैठे जो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं या एंटी नेशंस कोई कमेंट करेंगे या किसी महिला की गरिमा पर कोई उंगली उठाएंगे, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे एक रिपोर्टर क्यों ना, एक पुलिसकर्मी, एक आम जनता, एक आम बहन बेटी क्यों ना हो। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। जब भी आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट वो करिए कि जो वाकई आपको कल को मुसीबत में ना डालें, क्योंकि आज के दौर में साइबर सेल बने हुए हैं और काफी एक्टिव है हमारे साइबर सेल के जो वहां पे कर्मचारी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, काफी एक्टिव। 2 मिनट नहीं लगाएंगे आप लोगों की आईडी को पता करने में, आपको नंबर पता करने में। तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा कस रही है जो फेक आईडीज बना के एंटी नेशंस कमेंट्स करते हैं या किसी की भी गरिमा को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। उन पर अब चाहे कोई भी हो, कोई भी रसूखदार हो, कोई भी हो, किसी को भी हो, उस पर आप शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल ये जरूर हम कहेंगे अपनी जनता से, अपने लोगों से कहेंगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय हमें जरूर रखिए। एक तरफ से एलजी महोदय का आपने 2 दिन पहले बयान सुना, कह रहे थे कि आप आईफोन रखते हैं और आईफोन रखकर अगर डाटा यूज करते हैं, अगर आप वीडियोस आदान प्रदान करते हैं, तो
ये बिल्कुल यामिन वानी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हम जानते हैं आप जो लोग जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि कश्मीरी ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं हम कहेंगे। कश्मीर के लोग हमारे बड़े ही हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते, अच्छे भी होते और बुरे भी होते हैं। और आज कश्मीर की जनता भी, जो भी हमें इस समय देख रही, कश्मीर की जनता भी चाहती है अमन और सुकून जाती, कश्मीर का युवा भी चाहता है रोजगार बढ़े, हमारे लिए व्यवसाय हो, हम लोग भी रोजगार कमाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें। आज वो भी जनता कश्मीर की भी दुखी या परेशानी के आलम में है, क्योंकि जब आपकी कनपट्टी पर या आपके सामने आपका बंदूक रखे, वो बंदूक ये नहीं देखेगी कि ये किस समुदाय से है, किसका परिवार है, किसका घर का चिराग है, वो सिर्फ अपना जो कायराना हरकत है उसी को अंजाम देंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी समय कर रहे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय से, बिल्कुल 270 दिन से आप लोग बैठे हैं, पीएम पैकेज के एम्प्लॉय बैठे हैं। अब जनता को इसका, आप जनता जो हमारे सरमाथे पे है, आपका एक एक व्यूज हम देखते हैं और हम इससे यानी पूरी तरह से रिव्यू भी देखते हैं, आप किस तरह से अपने कमेंट्स दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन भी हम देख रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे, हमारी जनता को ये ना लगे कि हम अपने आपके कमेंट्स नहीं देख रहे। हमारी नजर पूरी आपके कमेंट्स पर रहती है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, इन्हीं से हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है, हम आपके मुद्दों को आगे लेकर जाते हैं। उसी के चलते हम बार बार ये कह रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान, और इसी तरह से उन्होंने यू टर्न लिया जब उन्होंने देखा जनता लगातार उसका अपोज कर रही, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एलजी ने कहा है कि आप 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन यूज करते हैं, आप लोग डाटा यूज करते हैं, आप लोग वीडियो आदान प्रदान करते हैं। तो उसी के चलते अगर करते हैं तो एलजी साहब, हम आपको बार बार कहते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता फ्री में आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे। आप ये देखिए पिछले कई सालों से आपने उन्हें दिया क्या है, आप ले तो रहे हैं उनसे सॉरी, आप उनसे ले तो रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, 2-2 3 टोल लगाए हुए हैं, वो ले रहे हैं आपसे उनसे। अच्छा, स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को भारी भरकम बिल्स देने पड़ रहे हैं, पानी का बिल वो दे रहे हैं, यानी हर चीज का बिल वो दे रहे हैं, सड़कों पर चलने का वो बिल दे रहे हैं, अब घरों के अंदर रहने का भी उन्हें जो चार्जेस देने पड़ेंगे, कर देने पड़ेगा। तो आप अगर उन्हें जो टैरिफ दे रहे हैं, जो महीने का वो रिचार्ज कराते हैं, पहले तो 30 दिन का होता, अब 2 दिन उसमें से ही घट गए, यानी ये जो बड़े बड़े अंडानी अंबानी हैं उन्हें आप फायदा पहुंचा रहे, तो आम जनता को आपने दिया क्या, ये सोचने वाली बात है। आप आम जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, हमारे पीएम पैकेज, हमारे रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो किसकी बात करते हैं आप। तो जनता पैसा देकर जो टैरिफ खरीदती है उसी के बता दो। उसके बाद जब देखा कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने कि सारी जगह के लोगों ने अपोज किया, जनता ने, सिविल सोसाइटी ने, आम जनता ने अपोज किया कि एलजी साहब का ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जो जनता डिसाइड करेगी, जनता के बीच में रहकर जो जनता हमें व्यूज देगी उसी के आधार पर ये होगा। तो ऐसी चीजें लाते, अगर बाद में जनता से पूछना पड़े तो आप पहले जनता को विश्वास में लीजिए ना, उन्हें अवेयर कीजिए ना। और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा जी, अब ये चीज जरूर बताइएगा कि आप जो आप कह रहे कर देना, हमारी जनता देती भी है, चाहे दुखी होकर देती है या सुखी होकर देती है, पर वो फंड्स आप कहां पर यूटिलाइज करेंगे, वो भी क्लैरिफिकेशन थोड़ा दीजिए, ताकि जनता दिल खोल कर आपको जो कर है, टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स दे, ताकि उन्हें कोई शंका नहीं रहे। और साथ ही साथ हमारे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजाम कीजिए, और पीएम पैकेज के लिए उन्होंने कहा कि 1 सोल्यूशन अर्ली रिलोकेशन उन्हें करिए, ताकि आप कितनी देर से आप लोगों ने उन्हें आश्वासन देकर 6-6 8-8 9-9 महीने से उन्हें बिठाया हुआ है। या तो कह दीजिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी जान की सुरक्षा आपकी है, तो या तो ये कहिए कि हम करेंगे, जल्दी करेंगे, उन्हें जल्द से जल्द कोई उनके लिए आउटपुट लेकर आइए, ताकि उन लोगों का विश्वास है बनता रहे। क्योंकि सरकारें होती ही जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए हम बार बार अपने लोगों से कहते हैं कि आप हमारे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, उनके समर्थन में उतरिए, क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इशू होता तो वो सामने आते हैं, पर इन लोगों के लिए कम से कम अपने ऑफिस में बैठ के, अपनी जहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर बैठकर आप कम से कम इनके लिए बात तो कर सकते हैं, ताकि प्रशासन को लगे कि अब आम जनता भी इन लोगों के साथ है जो लोग अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। फिर से कहेंगे संजय शर्मा जी की उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे। अब एलजी साहब तो जाएंगे, बाकी भी नेता जाएंगे उनके घर में कंडोलेंस करने के लिए, पर कंडोलेंस कर कर वो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा वो परिवार ही जानता है कि उन्होंने कितना बड़ा उनका नुकसान हुआ है। वो परिवार ही जानता है कि उनको कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है।
तो ये हम बार बार हम यही कहेंगे, अपने जितने भी जो लोग हैं, जनता है, आप ज़रूर उन लोगों को समर्थन कीजिए, एकजुट हो जाइए किसी भी मुद्दे को लेकर। अगर आम जनता का मुद्दा, ये मत सोचिए आज उनका मुद्दा है, कल हमारा। आने वाले समय में ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए, कठिन हो जाए परिस्थितियां, हम एक दूसरे की मदद भी ना कर पाए। तो इसीलिए जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, आप एक मंच के तले आकर मदद कीजिए एक दूसरे की, ताकि आने वाले समय में आपके लिए भी कोई मदद करने वाला हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।